नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले समाधान यात्रा पर, इसके बाद निकलेंगे देश की यात्रा पर। समाधान यात्रा में बोले सीएम, हम चाहते हैं कि विकास का कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में शुरू, बांका में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शुभारंभ। जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान गिरफ्तार, कराया गया मेडिकल टेस्ट। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को आरजेडी कर रहा सपोर्ट तो बीजेपी तंज कस रही। सुशील मोदी का आरजेडी पर बड़ा तंज, बोले लालू के इशारे पर सुधाकर सिंह कर रहे हैं तंज। नगर निकाय का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद लेंगे शपथ। भोजपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट, अपराधियों के हाथ लगे 1 लाख रुपए। पटना बाईपास सामूहिक गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 पकड़ाए। बिहार में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, 10 जनवरी तक ठंड में नहीं होगी कमी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले समाधान यात्रा पर, इसके बाद निकलेंगे देश की यात्रा पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले से समाधान यात्रा का शुभारंभ किया। इसके पहले वाल्मीकि नगर गेस्ट हाउस के कैंपस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। समाधान यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने प्रखंड बगहा 2 के संतपुर सोहरिया पंचायत अंतर्गत दरुआबारी ग्राम में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने समेकित थरुहट विकास अभिकरण अंतर्गत सामुदायिक भवन सब वर्ग शेड का शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किट का वितरण किया। उन्होंने इस दौरान सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, नलजन योजना एवं जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत पोखरा के सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। समाधान यात्रा में बोले सीएम, हम चाहते हैं कि विकास का कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। समाधान यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार में विकास का कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि देश की यात्रा भी करेंगे क्या। इस सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल हम अभी बिहार की यात्रा पर हैं और काफी दिनों से हम बिहार में काम करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कुछ पेंडिंग काम है तो उसे जल्द पूरा करवा दें। हमें आगे भी विकास का कार्य करना है। समाधान यात्रा के बाद विधानसभा का सत्र है, उसके बाद आगे इन चीजों को देखेंगे। पारस नगर कटाव स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कटाव स्थल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। पहले जो बना हुआ था वह पर्याप्त नहीं था, इसे हमने देख लिया है, काफी दूरी तक कटाव हो रहा है। यह सब देखते हुए सब लोगों की सुरक्षा के लिए और ऊंचाई तक लाना होगा ताकि सारे घर के लोग सुरक्षित रहें। इस अवसर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री संजय झा, मंत्री ललित कुमार यादव समेत अन्य एमएलए व अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में शुरू, बांका में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शुभारंभ। बिहार में आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह आज से यह यात्रा बिहार में भी शुरू हुई है। बांका की क्रांतिकारी मंदार की धरती से बिहार में इसकी शुरुआत की गई। बिहार के विभिन्न जिलों में यह यात्रा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है। इस सरकार ने देश को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई। आज पहले दिन 7.5 किलोमीटर की पदयात्रा की। 6 जनवरी को यह यात्रा बड़ाहट पहुंचेगी और वहीं नेताओं का रात्रि विश्राम होगा, जबकि 7 जनवरी को समुखिया मोड़ से अमरपुर बाजार होते हुए रतनगंज के संत पथिक आश्रम तक यह यात्रा अपना सफर तय करेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान गिरफ्तार, कराया गया मेडिकल टेस्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार उनकी गिरफ्तारी आज आरा में हुई है। रांची पुलिस ने एक महिला को गोली मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दानिश रिजवान रांची स्थित अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के समीप सुषमा बड़ाई को गोली मारे जाने के मामले में आरोपित है। मिल रही जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने कई माह में दानिश रिजवान को तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस से दानिश रिजवान का मेडिकल टेस्ट करवाया। कहा जा रहा है कि पुलिस दानिश रिजवान को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद मामले से पर्दा उठ सकता है। बहरहाल हम पार्टी में इस मामले का कोई कुछ भी नहीं बोल रहा।
नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को आरजेडी कर रहा सपोर्ट तो बीजेपी कस रही तक। पूर्वी चंपारण से सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से यह यात्रा अहम मानी जा रही। कहा जा रहा कि नीतीश कुमार यात्रा के दौरान मिशन दिल्ली के लिए जनता का मुंह जानेंगे। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। उनके इस यात्रा का आरजेडी सपोर्ट कर रहा है तो बीजेपी इसे लेकर हमला कर रही है। आरजेडी नेता व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कल ही नीतीश कुमार की बिहार यात्रा का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि समाधान यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और अब देखिए आज बीजेपी के हरिभूषण बचौल ने समाधान यात्रा को लेकर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए क्या कहा कि 17 वर्षों के शासन में व्यवधान ही व्यवधान हुआ, तभी तो नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं। सुशील मोदी का आरजेडी पर बड़ा तंज, बोले लालू के इशारे पर सुधाकर सिंह कर रहे हैं तंज। बीजेपी के वरीय नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक पर हमला बोले। उन्होंने सुधाकर सिंह को लेकर लालू यादव को खास रूप से निशाने पर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सुधाकर सिंह जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब लालू यादव के इशारे पर कर रहे हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो अब तक उन पर कार्रवाई हो गई होती, लेकिन माह भर से अधिक समय से सुधाकर सिंह अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन न तो लालू प्रसाद यादव उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और न ही तेजस्वी यादव भी उन पर कोई एक्शन ले रहे हैं। ना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को पता है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नगर निकाय का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद लेंगे शपथ। नगर निकाय चुनाव में जीते सभी जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को होगा। इसके तहत सभी मुख्य पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों और वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। सभी मेयर और डिप्टी मेयर को भी शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि नगर निगम के मुख्य पार्षद को ही मेयर तथा उप मुख्य पार्षद को डिप्टी मेयर कहा जाता है। शपथ ग्रहण करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नगर निगम में जिलाधिकारी शपथ ग्रहण करवाएंगे, जबकि नगर परिषद में अपर समाहर्ता और नगर पंचायत में जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ता शपथ दिलवाएंगे। बता दें कि बिहार में कुल 17 नगर निगम है, जिनमें से 16 सीटों पर महिलाएं मेयर बनी। इसी तरह 11 सीटों से डिप्टी मेयर की कुर्सी पर महिलाओं ने कब्जा जमाया। भोजपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट, अपराधियों के हाथ लगे 1 लाख रुपए। बिहार में आज एक बार फिर से बैंक लूट की घटना हो गई। इस बार बैंक लुटेरों ने भोजपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना निशाना बनाया। हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। बताया जा रहा है कि बढ़रा थाना क्षेत्र के बखोरापुर काली मंदिर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आज दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर करीब 1 लाख रुपए लूटे। बैंक सूत्रों के अनुसार करीब 1 लाख रुपए लुटेरों के हाथ लगे। बैंक मैनेजर के अनुसार 3 की संख्या में अपराधी काले रंग की बाइक से आए थे और तीनों के हाथ में पिस्टल भी थे। पटना बाईपास सामूहिक गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, 3 पकड़ा। पटना आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं पटना ने पुलिस ने गैंगरेप मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पटना के बाईपास में 2 दिन पहले 8वीं क्लास की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस को सूचना देने के बाद उस पर एक्शन नहीं लिया गया था। रात भर लड़की को घर वालों ने खोजा। सुबह में वह जिस स्थिति में मिली उससे घर वालों के होश उड़ गए। इस मामले में कई युवक को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार युवकों ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस अब जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को पॉस्को एक्ट के तहत सजा दिलाने में अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बिहार में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। 10 जनवरी तक ठंड में नहीं होगी कमी। बिहार में शीतलहरी चरम पर है। ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 5 दिनों से बिहार में सूरज नहीं निकला है। हालांकि आज कुछ जिलों में धूप निकली भी तो उसे निकलना नहीं कहा जाएगा। ठंडी हवा और आसमान पर कोहरा होने से जबरदस्त कनकनी हो गई। लगता है कि हवा से पानी बरस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 17 जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति हो गई, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में महज 2 से 3 डिग्री का अंतर रह गया। मौसम विभाग की माने तो यह कोल्ड डे वाली स्थिति 10 जनवरी तक रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के साथ ही रात के तापमान में भी 5 से 6 डिग्री का गिरावट दर्ज की जाएगा। ठंडी हवाओं की रफ्तार 5 से 7 किलोमीटर की है। यही वजह है कि दिन में भी कनकनी लग रही है।